औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात, मुश्किल हालात, दिली मकासद को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जो आज इस वीडियो में मैं आपको अमल वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, हाज़िर हुई हूँ लेकर, वो एक कुरान पाक की एक मुबारक सूरत है, छोटी सी सूरत है, सूरतुल कौसर। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, आप एक दिन करेंगे, अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी जो हाजत होगी, जो ज़रूरत होगी, पूरी होगी। जिस तरह आपको ये अमल बताऊंगी, आपने उसी तरह आपने करना है। अगर आप कर लेंगे तो एक दिन के अंदर अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजत ज़रूरियात हल कर देंगे, पूरा कर देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपसे कोई वजीफ़ा अमल छूट ना जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी समझकर शेयर करें। तो आइए चलते हैं अपने मकसद की तरफ। ये एक सूरतुल कौसर का वजीफ़ा है, एक दिन का आजमाया हुआ अमल है, वजीफ़ा है। आपका जो भी मकसद होगा अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से इसे पूरा फरमा देंगे। आपकी हाजत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, इस पावरफुल वजीफ़े अमल की मदद से हल हो जाएगा। बुजुर्गाने दीन का हमेशा मामूल रहा है अल्लाह पाक के साथ लो लगाने, अल्लाह पाक की इबादत करने, अपनी हाजात को, ज़रूरियात को पूरा करवाने, अपनी ज़रूरियात को पूरा करवाने के लिए अल्लाह पाक से रजू करते थे। अपनी नमाज़ों में, दुआओं में अल्लाह ताला से इस तरह मांगते रहते थे। लेकिन इसके साथ साथ उनका एक और भी अमल होता था कि जिसको हम वज़ाइफ कहते हैं। ये जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक मुजर्रब वजीफ़ा है, मुजर्रब अमल है। इसका आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। शादी के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, कोई मकसद के लिए, अगर कोई परेशान है तो परेशानी ख़त्म करने के लिए ये बड़ा मुजर्रब और पावरफुल अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। सूरतुल कौसर जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत मुबारका है, इसका वजीफ़ा आप नोट फरमा लें। आपने सुबह फजर के बाद अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने एक जगह बैठकर यकसोई के साथ सूरतुल कौसर को पढ़ना है। 133 मरतबा बिस्मिल्लाह समेत आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाह आपने पूरी पढ़नी है। आपने सुबह फजर की नमाज के बाद अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11 मरतबा पढ़ना है। 133 मरतबा बिस्मिल्लाह समेत आपने सूरतुल कौसर पढ़ना है। बिस्मिल्लाह आपने पूरी पढ़नी है। जो तादाद मैं आपको बता रही हूँ, आपने उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ना उससे कम पढ़ना है। बेहतर यही है आप कोई खजूरें ले लें, कोई गुठलियाँ ले लें जिस पर आप पढ़ सकें, या तस्बीह के दाने गिनकर 133 रख लें। इतने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और दरमियान में आपने सूरतुल कौसर 133 मरतबा बिस्मिल्लाह, पूरी बिस्मिल्लाह समेत पढ़नी है। इसके बाद आपने सजदे में चले जाना है, अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत के लिए दुआ मांगनी है।
آپ نے یہ عمل مغرب کے بعد کرنا ہے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ ایک دن کا عمل کریں گے، یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس حاجت کو دل میں رکھنا ہے۔ جس عمل کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کا دھیان اس وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ یہ وظیفہ کسی اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کریں، خاموشی کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تعالی 2 ٹائم یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو حاجت ہوگی، جو ضرورت ہوگی، جو مقصد ہوگا، پورا ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ ہے ہر کوئی کر سکتا ہے اپنی حاجت اور ضرورت پوری کروانے کے لیے۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کر اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔